सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबड़, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। घर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रबड़, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली। मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली। मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम। देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम। देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। देखिए, मैंने कुछ मशहूर शायरों के मित्रों पर तदमीन पेश कर रहा हूँ, समाज बनाइए। मजनू साहब का बहुत मशहूर शेर है कि जिंदगी को मैं अकेला ही चला था जानी में मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पर मैंने साथ की जगह हाथ लिया कि रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया। अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। और पकड़ा पुलिस ने ख्वाबों की दुनिया बिखर गई। डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई। थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। पकड़ा पुलिस ने ख्वाबों की दुनिया बिखर गई। डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई। थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। और देखे कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। देखिए, मैं एक नज़्म, मुख्तसर की नज़्म की इजाजत। नज़्म का उन्वान है आठवां शौहर। जी, इससे पहले एक नज़्म की फरमाइश और है, पहले वो छोटी छोटी सी नज़्में हैं। ये देखिए, इसका उन्वान है बस कर अल्लाह। कि धूम के साथ एक मुल्ला जी की जब शादी हुई, गुलफिशा पैहम बाहर एक खाना आबादी हुई। एक दर्जन फूल जब दामन की दीनत बन गए, यानी 12 जानकर आंगन की दीनत बन गए। रहमतुल्लाह, शौकतुल्लाह, बरकतुल्लाह था कोई, अजमतुल्लाह, हजमतुल्लाह, हिकमतुल्लाह था कोई, था समीउल्लाह, शफीउल्लाह, करीमुल्लाह कोई, था अतीकुल्लाह, शफीकुल्लाह, रहीमुल्लाह कोई। अलगरज जब से आगे सिलसिला जारी हुआ, बच्चों की कसरत का मुल्ला जी पे गमसारी हुआ। आखिर 13वें बच्चे का नंबर आ गया, बढ़ गया खर्च और पस्ती में मुकद्दर आ गया। फिक्र मुल्ला जी को थी क्या नाम रखना चाहिए, सुबह रखना चाहिए या शाम रखना चाहिए। सिलसिला अल्लाह की निस्बत का कायम ही रहा, नाम मुल्लानी ने खुद ही बस कर अल्लाह रख दिया। और शुक्रिया, एक छोटी सी नज़्म और फिर इजाजत। इसका उन्वान है दलदला। दलदला आता था आए दिन किसी एक शहर में, दलदला आता था आए दिन किसी एक शहर में। जोश कुछ बढ़ता ही जाता था खुदाई कहर में। दलदला आता रहा, आता रहा, आता रहा, शहर वालों का बिलाखिर हौसला जाता रहा। एक घर के सरपरस्तों ने किया मिलजुल के तय, जाने कब हो जाएगा ये जिंदगी खतरे में है। लाजमी इस सदा में हम सब इतना ही करें, छोटे छोटे बच्चों को मामू के घर पर भेज दें। कम से कम इन कमतिनों पर तो वबाल आने ना पाए, अपना जो भी हजरो इन पर सवाल आने ना पाए। अलगरज बच्चों को मामू के यहाँ पहुँचा दिया, था जहाँ इनका हिफाजत का वहाँ पहुँचा दिया। घर के हर एक शैती बच्चों की शरारत का शिकार आ गया। 2-4 दिन के बाद ही मामू का था। बच्चों को वापस बुलाकर मुझ पर ये एहसान करें, बच्चों को वापस बुलाकर मुझ पर ये कृपा करें, इनके बदले मेरे घर में दलदलों को भेज दें। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने हैं जनाब पॉपुलर मेरठी साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हमारी कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियत